In today's lesson, we will talk about variable length arguments. इनको हम arbitrary arguments भी कहते हैं. तो variable length arguments या arbitrary arguments क्या होते हैं? The number of arguments जो है when we pass usually क्या होता है कि जब हम किसी function को call करते हैं तो we have an idea that how many parameters this function will accept. लाइक आप अगर एक फंक्शन है जो कि दो नंबर्स को सम करता है, सो दिस फंक्शन इज एक्सपेक्टिंग दैट एवरी टाइम व्हेन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, तो इसको एट मोस्ट जो है वो दो पैरामीटर्स पास किए जाएंगे जिनका ये सम कैलकुलेट करेगा. लेकिन हाउएवर देयर इज अ केस कि जब जो है फॉर एग्जांपल एक यूजर है वो थ्री नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाहता है, देयर इज अनदर यूजर दैट वांट्स टू कैलकुलेट द सम ऑफ फोर नंबर्स. There might be another user who wants to calculate the sum for 10 numbers. So in this case, when the requirement of the function is changing from one, you can say problem instance to another problem instance, तो उस केस में जो है फिर हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स इस्तेमाल करते हैं. Variable length arguments, so you can say that the number of arguments can be variable. That is, they can change from one function call to the other function call. Just like as I told you कि हमारे पास एक sum का function है, हो सकता है एक user जो है वो इस function को call कर रहा हो just दो numbers को दो numbers का sum find out करने के लिए, and there is another user जो कि इसी function को call कर रहा है थ्री numbers का sum find करने के लिए, और एक और यूजर है जो कि सेवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए इसको कॉल करता है. सो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कैन बी वेरिएबल, दे कैन चेंज फ्रॉम वन फंक्शन कॉल टू अनदर फंक्शन कॉल. और इस तरह के आर्गुमेंट्स को या इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये जो है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स जो है ये फंक्शन जो है वो रिसीव करते हैं, या हम कहते हैं कि ये फंक्शंस जो है ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स जो है वो रिसीव करते हैं. So what is the syntax to define such type of function? Let's take a look at that. As usual, we will use the def keyword that will define a function. उसके बाद हमारा function name होगा. So we will call it variable length argument function. Okay. Now to receive different number of arguments for, you can say, for each invocation of this function, हमें यहाँ पे क्या करना, अगर लाइक हम यूजुअल जिस तरह हम पैरामीटर जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हम एक पैरामीटर नेम देंगे से लेट्स कॉल इट पैरामीटर, और इसके साथ जो है हम स्टार लगा देंगे. नाउ दिस स्टार इंडिकेट्स कि ये जो हमारा नेम है पैरामीटर, ये जो है इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, मींस के डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं. हो सकता है एक कॉल के अंदर ये सिर्फ एक वैल्यू रिसीव करे और एक दूसरी कॉल के अंदर ये तीन वैल्यूज रिसीव करे. सो बाय पुटिंग अ स्टार बिफोर द, यू कैन से, वेरिएबल नेम, हम उसको जो है वो वेरिएबल लेंथ जो है वो पैरामीटर के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर सकते हैं. So as usual उसके बाद कॉलन इस्तेमाल करेंगे, then we will write the function definition. उसकी जो है बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो है वो हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम उस पैरामीटर के साथ जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो करेंगे. इससे सिंपली जो है हम इसको प्रिंट करते हैं इन तमाम वैल्यूज को. सो वी विल प्रिंट द वैल्यूज एंड देन जो है we simply return from this function. So this is, we have defined a function जो कि variable length arguments जो receive करता है. Now let's see how we can जो है call this function, या how we will call this function. Okay, so in order to call this function, let's we'll use the function name as usual.
वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एंड से हम इसको जो है 3 वैल्यूज जो है वो पास कर रहे हैं 2, 3 एंड 4. Let's write this is the first call to variable length argument function. Okay, let's run this. Okay, as you can see, this is the output that we are getting on the screen. That function ने जो है ये values print की हैं और message print किया है first call to this function. Okay, because we are returning some values, so that's why we see a none here. Okay, what it does, हमने इस फंक्शन को जो है जब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम इसको 3 वैल्यूज जो है वो पास कर रहे हैं. ये तीनों वैल्यूज जो हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रिसीविंग हमारा पैरामीटर है जो कि इन आर्गुमेंट्स को, इन 3 आर्गुमेंट्स को रिसीव कर रहा है वो सिर्फ एक है. बट बाय पुटिंग अ स्टार बिफोर दिस वेरिएबल नेम, हमने क्या कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कि ये जो है ये डिफरेंट नंबर ऑफ जो है वो वैल्यूज जो है वो रिसीव कर सकता है. सो इट हैज बिकम नाउ बाय पुटिंग अ स्टार, ये क्या बन जाता है, हम कह सकते हैं कि ये जो है अब एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए कैपेबल है. नाउ दिस पैरामीटर इज कैपेबल टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. उसके बाद सिंपली जो है इस फंक्शन बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, हमने उसको जो स्क्रीन पे उसको जो है वो प्रिंट कर दिया. बट रिमेंबर वी डोंट नीड टू पुट अ स्टार हियर. अब जो है हम इसको एज यूजुअल नॉर्मली जिस तरह जो है हम अपने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं हम उसको इसी तरह इस्तेमाल करेंगे. हमें इसके साथ जो दोबारा स्टार जो वो पुट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू पुट अ स्टार बिफोर दिस पैरामीटर नेम व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन on this parameter. Okay, let's change it a little bit. Say this time we are going to uh, pass it a string, a variable length string जो है हम इसको different pass करते हैं. से फर्स्ट नेम जो है हम इसको एक हमने नेम दिया अली. एक और जो है सेकंड जो है उसे दैट इज एन इंटीजर वैल्यू. थर्ड जो है हम इसको पास कर रहे हैं एक और स्ट्रिंग. and then there is another argument say that is floating value. So this time जो है हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट बाय यूजिंग 4 आर्गुमेंट्स. अब हम जो है इसको 4 आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं. पहला आर्गुमेंट जो है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है. दूसरा आर्गुमेंट जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है. थर्ड आर्गुमेंट जो है वो अगेन एक स्ट्रिंग है. और फोर्थ आर्गुमेंट जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यू है. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. नाउ यू सी द आउटपुट. ये जो है ये स्क्रीन पे जो है वो चारों वैल्यूज हैं वो हमारा फंक्शन जो है प्रिंट कर रहा है जितनी भी वैल्यूज इसने रिसीव की. Again, the word none that you see at the end of this at the end of these values, इस none का क्या मतलब है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम रिटर्न करते हैं किसी फंक्शन से और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते तो क्या होता है, वो रिटर्न जो है यानी एक जो एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या रिटर्न करती है, वो नन रिटर्न करती है. नन इज जस्ट लाइक नल वैल्यू जो कि हम दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर देखते हैं. सो यू कैन से इट इज लाइक नल वैल्यू. तो अगेन दिस टाइम जो है व्हाट हैपेंड कि ये जो 4 आर्गुमेंट्स हमने सेंड किए इस जो है जो हमारा ये पैरामीटर है, पैरामीटर वेरिएबल जो है PAR, इसके साथ जो स्टार लगाया हुआ है इट मींस कि इट कैन रिसीव वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स. और सिंपली जो है अगेन हम इसको बाद में स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट कर देंगे. ओके, एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि
ये जो हमने इस ये जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, ये जो आर्गुमेंट्स हम सेंड कर रहे हैं इस फंक्शन को, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन को, ये फंक्शन जो है जब ये इनको रिसीव करता है, एंड व्हेन वी पुट अ स्टार बिफोर दिस पैरामीटर नेम, इट बिकम्स अ टपल। हम कहते हैं कि एक टपल जो है बन जाता है। टपल इज जस्ट लाइक, आप कह लो कि जिस तरह हमने लिस्ट्स की बात की थी, कि लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन होती है, एंड अ लिस्ट कैन कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, और लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है। जस्ट लाइक दैट जो हमारा जो टपल होता है, वी कैन से टपल जो है, टपल इज अ कलेक्शन, it may contain a sequence of values, and these values, जरूरी नहीं है उन तमाम वैल्यूज की टाइप जो है वो डिफरेंट हो, सॉरी सेम हो। इनकी टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जस्ट लाइक एज यू सी इन दिस केस, कि पहला आर्गुमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है, दूसरा एक इंटीजर नंबर है, तीसरा आर्गुमेंट अगेन एक स्ट्रिंग है, और फोर्थ आर्गुमेंट जो है वो एक जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। So it may contain a sequence of values that may belong to different data types. ये values जो है ये different data types से belong कर सकती हैं। और likewise जिस तरह हमने देखा था कि हम जो है एक लिस्ट जो है उसके ऊपर आइटरेट कर सकते हैं, सिमिलरली जो है टपल इज आल्सो आइटरेबल। सो टपल इज, यानी इसको भी जो है इसके एलिमेंट्स को भी हम फॉर लूप के साथ और बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम इंडेक्स मेंशन करते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस। से इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल द वैल्यूज, हम जस्ट जो है जो हमने आर्गुमेंट्स रिसीव किए हैं, हम उस आर्गुमेंट में जो सेकंड वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। यानी आर्गुमेंट में फर्स्ट वैल्यू आप देखो अली था, सेकंड वैल्यू जो है वो 3 है, थर्ड वैल्यू असलम है, और फोर्थ आर्गुमेंट जो है वो हमारा 2.0 है। सो जब ये टपल जो है, ये टपल जब क्रिएट हो रहा है, ये टपल इसने इसके अंदर अब नाउ देयर आर 4 वैल्यूज इन दिस टपल, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर इंडेक्स्ड, टपल वैल्यूज आर इंडेक्स्ड। और जस्ट लाइक लिस्ट, जो पहली वैल्यू है दैट स्टार्ट्स एट इंडेक्स 0, सो बिकॉज वी वांट टू एक्सेस द सेकंड वैल्यू इन दिस टपल, वो सेकंड वैल्यू जो है उसका इंडेक्स फिर क्या होगा, दैट वुड बी 1। सो हमें क्या करना होगा, सिंपली जो है वी कैन पुट 1 हियर, इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे और वहां पे इंडेक्स नंबर बताएंगे कि हम कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू हमारा ये फंक्शन प्रिंट करना चाह रहा है, ये सेकंड वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा है। So let's run this time and see what happens. So you see here the output that only the value 3 has been printed on the screen, because हम जो है प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि उस टपल का जो सेकंड एलिमेंट है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करें। सो ओनली सेकंड एलिमेंट जो है दैट इज बीइंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है। लाइकवाइज जो है हम जो है इसको आइट्रेट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि टपल इज आइट्रेबल, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स को जो है वो हम आइट्रेट कर सकते हैं। हम एक फॉर लूप लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। से लेट्स कॉल इट, हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन सिमिलरली रेंज लेंथ फंक्शन जो है हम उसको यूज करके इस टपल की जो लेंथ जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। It would return us the length for this tuple. And then what we want to do, we want to print
यस, हम उन तमाम वैल्यूज को जब प्रिंट कर लेते हैं। So this is how we can iterate over a tuple. Simply what we have done, ये हमारा उसी तरह as it is जो है, ये हमारा वो फंक्शन है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन, हमने इसका नाम रखा है VLARG। ये एक जो है ये वेरिएबल लेंथ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिसीव कर रहा है। A star before this variable name shows it will receive variable number of parameters and they will be received in the form of a tuple. उसके बाद हमने एक for loop यूज किया inside the body of this function for I in range length of this variable, ठीक है। ये लेंथ फंक्शन जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है इस टपल की लेंथ, कि इसके अंदर जो है कितनी इसकी लेंथ है। बिकॉज देयर विल बी 4 एलिमेंट्स इन दिस टपल। हाउ डू वी नो देयर विल बी 4 एलिमेंट्स? बिकॉज हम 4 इसको जो है वो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। सो इसकी लेंथ क्या होगी, वो 4 होगी। ये 4 उसको रिटर्न कर देगा इस दूसरे फंक्शन को जो कि रेंज है। रेंज फंक्शन क्या करेगा, ये जो है ये हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें जो है वैल्यूज होती है 0 से लेके 3 तक, यानी वन लेस देन द नंबर दैट इज रिटर्न बाय दिस लेंथ फंक्शन। सो आई जो है अब इसकी वैल्यू जो है दैट विल you can say that will change from 0 to up to 3। इस रेंज के अंदर जब वो चेंज करेगी, बिकॉज रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली जो है उसको इंक्रीमेंट भी करता है, यानी ये एक पूरी हमें लिस्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर वैल्यूज जो होंगी 0 से लेके 3 तक होंगी। सो आई जो है इट्स वैल्यू विल यू कैन से इट विल एग्जिस्ट इन दिस रेंज। उसके बाद जो सिंपली जो हम प्रिंट स्टेटमेंट करके जो है उस वेरिएबल को जो टपल जो है हमारा उसकी वैल्यूज को 1 बाय 1 जो है वो प्रिंट कर लेंगे। सो लेट्स कॉल दिस। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपली क्या कर रही है, ये हमारे इस फंक्शन को कॉल कर रही है विद 4 नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो सॉरी, आई हैव रिटन इट 1, इसको आई हमें करना था ताकि तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाए। Okay, now you see the output on the screen as expected. तमाम वैल्यूज हैं 1 बाय 1 प्रिंट हो रही हैं। उस टपल की पहली वैल्यू अली जो इसने रिसीव की, देन an integer value, then again a string, and finally a floating point value that is being printed on the screen. Okay, as you can see now on the screen that this time we have modified this function so that it receives a variable number of values or arguments, and उसके बाद जो है ये क्या करता है कि we are expecting कि ये तमाम values हैं ये integer values होंगी, और ये फंक्शन जो है ये उन values को जो है वो हमारा सम करता है, और सम करने के बाद सम कैलकुलेट करने के बाद ये सम को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। सो हाउ वी हैव चेंज्ड our function as before, because the function is expected to receive a different number of arguments in upon every invocation of this function। so जो है हमने उसके पैरामीटर नेम के साथ जो वो स्टार लगा दिया। उसके बाद जो है हमने एक वेरिएबल सम डिफाइन किया है इस फंक्शन के अंदर, whose value the value of this variable is 0। इसको इसके साथ हमने इनिशियलाइज कर दिया एज बिफोर। जो है ये एक फॉर लूप है जो कि हमारे इस टपल के ऊपर आइट्रेट करेगा, और उन टपल की तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 ये हम जो है इस लूप की बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, सम के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन sum up the values that are contained within this tuple, and then जो है हम हमारा फंक्शन क्या करेगा कि उस सम को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा और कंट्रोल रिटर्न कर देगा। एंड दिस इज हाउ वी हैव कॉल्ड दिस फंक्शन। सो 2, 3 एंड 4 ये 3 पैरामीटर सॉरी आर्गुमेंट्स हमने सेंड किए इस फंक्शन को, उसने उसको रिसीव किया टपल की फॉर्म में, और उसके बाद सम कैलकुलेट करके स्क्रीन पे रिजल्ट 9 जो है वो प्रिंट कर दिया।
से लेट्स सपोज दिस टाइम जो है वी पास इट सम मोर वैल्यूज, हम इसको जो है कुछ और वैल्यूज पास करते हैं 2, 9 and 6. You see, now we are passing 6 values to the same function. So this is अब ये फंक्शन अगेन उसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन तमाम वैल्यूज को रिसीव करेगा ये फंक्शन, और जो है ये उनका सम जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा. सो लेट्स सी व्हाट इट डज. सो एग्जैक्टली जो है ये 26 जो सम है इन तमाम नंबर्स का उनको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है. So I hope you have now understood the concept of variable length arguments कि वो हम कैसे जो है वो पास कर सकते हैं किसी फंक्शन को without changing our function header. हमने क्या किया कि हम यहाँ पे different number of arguments इसको send कर सकते हैं. Otherwise अगर हम इसको हमारे पास ये variable length arguments की option नहीं होती तो what we have to do, we have to define different जो है you say number of functions, या हमें function overloading करनी पड़ती so that हर function जो है वो different number of parameters जो है वो या arguments जो है उनको receive करेगा और उन parameters के अंदर store करेगा. Okay, let's suppose हम जो है हम ये we can mix up the standard keyword parameters with आर्गुमेंट पैरामीटर्स. हम इनको दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि लाइक ये हमारे पास एक जो है वो कीवर्ड पैरामीटर है बिकॉज इट विल सॉरी आर्बिट्रेरी पैरामीटर है बिकॉज इट विल रिसीव वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स. लेकिन जो है अगर हम इसके साथ स्टैंडर्ड आर्गुमेंट जो है वो भी हम इस लिस्ट के अंदर जो ऐड कर देते हैं. से वी हैव अनदर वी डिफाइन अ स्टैंडर्ड कीवर्ड अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट x, and as before we have a variable that will receive variable length arguments. Now इस केस के अंदर जब what will how this function is expected to behave. अब क्या होगा कि जो भी हम इसको वैल्यूज पास करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम इस फंक्शन को सेंड कर रहे हैं उसमें से जो पहला जो आर्गुमेंट होगा that will be assigned to this variable x. वो वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल x को असाइन हो जाएगी, और जो रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स होंगे चाहे वो 2 हैं चाहे 3 हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस वो हमारे पास रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स कौन से हैं, ये वाली वैल्यूज 3, 4, 2, 9 एंड 6. ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं दे विल बी असाइंड टू दिस टपल वेरिएबल. वो इस टपल को जो है वो असाइन हो जाएंगे. सो जो सम हमारा कैलकुलेट हो रहा है अब उसके अंदर रिमेंबर 2 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज 2 की वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है, वो x के अंदर स्टोर्ड है, वो इस टपल के अंदर स्टोर्ड नहीं है, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड नहीं है. सो सम जो है इट विल नॉट इंक्लूड दिस फर्स्ट नंबर 2 जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा. लेट्स चेक दिस. You see this time we get result is 24, but before that जो है जब ये हमने x include करने से पहले हमारा रिजल्ट 26 आ रहा था. Now because this 2 is not included, ये 2 जो है ये इसको असाइन हुआ है, इसको नहीं असाइन हुआ, तो लिहाजा ये सम के अंदर शामिल नहीं है. इसी तरह सपोज अगर हम एक और वेरिएबल इधर ऐड कर देते हैं, पैरामीटर ऐड कर देते हैं, लेट्स कॉल इट y. नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो है जितनी भी हम वैल्यूज इस फंक्शन को पास करेंगे उनमें से जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो इस फर्स्ट वेरिएबल x को असाइन होगा, सेकंड आर्गुमेंट जो है वो इसको असाइन होगा, और जो रिमेनिंग अब आर्गुमेंट्स बचेंगे वो इस टपल को असाइन हो जाएंगे. सो दिस टाइम जो है अब ये फंक्शन अगेन सम कैलकुलेट कर रहा है, बट सम के अंदर ये फर्स्ट 2 जो आर्गुमेंट्स हैं which are comprising and these are comprising of value 2 and value 3, तो ये दो वैल्यूज हैं उस सम के अंदर शामिल नहीं होंगी. Now let's see it. Okay, this time जो है the sum is 21 because 4 plus 2 plus 9 plus 6 जो है इन 4 वैल्यूज का सम जो है that is 21. So the point here is that you can mix the parameters here.
कि वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, आप एज बिफोर जो है वो लिख सकते हैं, और आप उनको स्टार की फॉर्म के अंदर जो है, जिसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट रिसीविंग पैरामीटर कहते हैं, आप उस फॉर्म के अंदर भी उसको मेंशन कर सकते हैं। Okay, any question up to this point?